Hello friends, good morning everyone. I'm sure you are enjoying the test and today we are going to discuss test number 3 which was on ratio analysis. Everybody, I am sure that आपके पास पेपर रहेगा तो पेपर ओपन कर लीजिए, अपन लोग आंसर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे सामने है पेपर जहां पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ आर टेक्सटाइल लिमिटेड कमेंट ऑन द वेरियस रेशियोज गिवन एट द एंड। तो यहाँ पे आपके पास 4 रेशियोज दिए हैं। 4 रेशियोज जो दिए वो थे, पहला था लिक्विडिटी रेशियो। तो दोस्तों लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी पे कमेंट करना है आपको, तो लिक्विडिटी रेशियोज देखने पड़ेंगे आपको। आई एम श्योर कि आपको लिक्विडिटी रेशियोज कौन से होते पता है, बट एनीवेज क्वेश्चन में उसकी भी जरूरत नहीं थी। इतना आसान क्वेश्चन था कि ग्रुपिंग करके दिया था, लिक्विडिटी के कौन से रेशियोज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी के कौन से, फाइनेंशियल डिसीजंस के कौन से और रिटर्न के कौन से, और यही 4 एग्जैक्टली चीजें नीचे क्वेश्चन में कमेंट के तौर पे आपको पूछी थी। तो पहला लिक्विडिटी रेशियो में मुझे रेशियो नजर आ रहा है वो है करंट रेशियो। तो नो डाउट मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे करंट रेशियो को देखना पड़ेगा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि मेरा जो करंट रेशियो है मुझे मेरी कंपनी के साथ भी कंपेयर करना है और एट द सेम टाइम इंडस्ट्री के साथ भी कंपेयर करना है। तो मेरी कंपनी का परफॉर्मेंस मेरे ही साथ अगर मैं करूं तो उसे इंट्रा फर्म बोलते हैं, और मेरी कंपनी का परफॉर्मेंस अगर मैं इंडस्ट्री के साथ करूं तो उसे इंट्रा फर्म बोलते हैं, इंटर फर्म बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रा फर्म मतलब विद इन आवर ओन कंपनी लास्ट ईयर दिस ईयर करेंगे, और इंटर फर्म के लिए इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे। आई एम श्योर आपको समझ गया रहेगा। तो पहला रेशियो है दोस्तों करंट रेशियो, जो मुझे नजर आ रहा है कि मेरा करंट रेशियो 2021 में 2.2 था और बाद में 22 में वो हो गया 2.5। तो मुझे बोलो 2.2 का रेशियो अगर 2.5 हो जाता है तो ऑब्वियसली यहां पे मैं लिखता हूं 2021, 2022 और लास्ट में हम लिखेंगे इंडस्ट्री। तो मुझे बताइए कि मेरा करंट रेशियो बढ़ रहा है, गुड और बैड? यस इट्स गुड, बिकॉज मेरा लिक्विडिटी पोजीशन बढ़ रहा है, मेरा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बढ़ रहा है, राइट? तो ये बढ़िया बात है। अब मैं इसे इंडस्ट्री के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो इंडस्ट्री का रेशियो 2.5 ही है, इसका मतलब मैं एट पार विथ इंडस्ट्री हूं। मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, एट पार विथ इंडस्ट्री चल रहा है दोस्तों। तो ये मेरा पहला कमेंट रहेगा कि करंट रेशियो हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर क्योंकि वो बढ़ गया है, एंड इट इज मैचिंग द इंडस्ट्री एवरेज क्योंकि वो एट पार विथ इंडस्ट्री हो चुका है। अब दूसरा रेशियो लिक्विडिटी के लिए हम देखेंगे वो रहेगा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 1.5 का ये रेशियो हो गया है 2 टाइम्स। तो गुड और बैड, आपका क्विक रेशियो बढ़ रहा है मतलब आपका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी अच्छा हो रहा है। सो ये भी हम बोलेंगे लास्ट ईयर के मुकाबले इट्स इंक्रीज, इसका मतलब इंप्रूव हो चुका है। एंड एट द सेम टाइम मैं इंडस्ट्री का क्विक रेशियो देखूंगा तो वो है 1.5। तो मेरा इंडस्ट्री के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है कि मेरा परफॉर्मेंस इंडस्ट्री से भी बेटर है क्योंकि मेरा क्विक रेशियो इंडस्ट्री से भी ज्यादा है। तो मैं बोलूंगा कि इट इज अबव इंडस्ट्री एवरेज, इट्स गुड, करेक्ट। थर्ड रेशियो वहां पर दिया हुआ है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मेरा लास्ट ईयर था 6 टाइम्स और अभी हो चुका है 6 टाइम्स, मतलब नो चेंज। और इंडस्ट्री का ये टर्नओवर रेशियो भी 6 टाइम्स ही है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा टर्नओवर रेशियो मैंने मेंटेन रखा है लास्ट ईयर भी, इस साल भी, एंड इट इज मैचिंग विद द इंडस्ट्री, दैट्स गुड, क्योंकि मैं जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स है वही फॉलो कर रहा हूं। और अगर ये रेशियो 6 टाइम्स इन अ ईयर है, इसका मतलब मेरा कलेक्शन पीरियड दोस्तों 2 मंथ्स है, जो लास्ट ईयर भी था इस साल भी है, और इंडस्ट्री के बाकी लोग भी 2 मंथ्स का ही कलेक्शन रखते हैं। आई एम श्योर आपको समझ रहा होगा दोस्तों ये सब बातें। उसके बाद नेक्स्ट रेशियो है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर 9 टाइम्स था, इस बार 10 टाइम्स है, जो कि बेटर हो चुका है। इंडस्ट्री अगर मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ रहा है ना दोस्तों, तो इसका मतलब मैं एफिशिएंटली मेरे कंपनी में इन्वेंट्री यूज कर रहा हूं टू जनरेट मोर सेल्स। एंड अगर मैं इंडस्ट्री का ये रेशियो देखूं तो 6 है, तो इसका मतलब इंडस्ट्री के मुकाबले हम लोग तो बहुत ही बेटर है। लास्ट ईयर के मुकाबले हम और बेटर बन चुके हैं, और इंडस्ट्री के मुकाबले तो हम ऑलरेडी बेटर थे, अब और भी बेस्ट हो गए। सो दिस शुड बी योर कमेंट फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट इट हैज इंप्रूव्ड कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर एंड वी आर अबव इंडस्ट्री एवरेज। नेक्स्ट रेशियो आपका आता है रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। अब दोस्तों ये कलेक्शन पीरियड है, तो ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। हमारा लास्ट ईयर का कलेक्शन पीरियड था 87 डेज का, इस बार का कलेक्शन है 86 डेज, मतलब हम एक दिन जल्दी कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट्स गुड फॉर अस। कलेक्शन फास्ट हो रहा है,
एक दिन से क्यों ना हो एटलीस्ट हो रहा है, मगर इंडस्ट्री का ये कलेक्शन जो है वो 85 डेज का है, तो नो डाउट इंडस्ट्री के मुकाबले हम एक दिन लेट करेक्ट कर रहे हैं। तो आपका ऑब्वियसली कमेंट एक्सपेक्टेड यहां पर कि ऑल लिक्विडिटी रेशियोज आर इधर सेम और इंप्रूव्ड कंपेयर टू लास्ट ईयर, एंड इंडस्ट्री के मुकाबले तो बेस्ट ही है, अच्छा ही चल रहा है सब कुछ। लिक्विडिटी के हद तक आपका ये कमेंट रहेगा। ये था फर्स्ट पार्ट लिक्विडिटी। सेकंड पार्ट है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हद तक क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई किया हुआ था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हद तक आपको क्या देखना है। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हद तक आरओआई देखना है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन देखना है। तो पहला रेशो आप देखोगे आरओआई और दूसरा रेशो आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो आरओआई आपका पहले 25% था, अब आपका आरओआई 22% हो चुका है। इंडस्ट्री का आरओआई 15 है। तो हम बोलेंगे लास्ट ईयर के मुकाबले हमारा आरओआई कम हो चुका है, जो कि अच्छा नहीं है, मगर अभी भी हम इंडस्ट्री से भारी है, अच्छे हैं। इंडस्ट्री के मुकाबले स्टिल वी आर गुड, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो हमारा लास्ट ईयर का 19% था, इस बार भी 19% है, और इंडस्ट्री का ये रेशियो 10% है। तो हम बोलेंगे हमने हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मेंटेन करते चले हैं और इंडस्ट्री के मुकाबले तो हम अभी भी बेटर है, अच्छे हैं, राइट। तो ये रहा आपका ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तीसरी बात वो आपको पूछ रहे फाइनेंसिंग, एंड गाइस फाइनेंसिंग की हद तक आपको एक ही रेशियो दिया है, वो है डेट रेशियो। आपका फाइनेंसिंग के तक डेट रेशियो दिया हुआ है, और डेट रेशियो आपका लास्ट ईयर था 49%, इस बार आपका डेट रेशियो है 48%। इंडस्ट्री का डेट रेशियो है 57%। तो आपका डेट रेशियो लास्ट ईयर के मुकाबले ऑब्वियसली कम हो चुका है, और हम बोलेंगे द कंपनी हैज रिड्यूस द डेट कैपिटल बाय 1%, बट इंडस्ट्री का ये डेट रेशियो 57% है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले हमारा डेट कैपिटल वैसे भी अच्छा ही है। हमने डेट रेशियो हमारा कम किया है, डेट कैपिटल हमने कम किया है। इंडस्ट्री का डेट कैपिटल कितना है, 57% है, हमारा डेट कैपिटल कितना है, 48% है। तो हम अभी भी इंडस्ट्री के मुकाबले बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री 57% डिपेंडेंट ऑन डेट है और हम लोग सिर्फ 48% डिपेंडेंट ऑन डेट है। हमारा ये रेशियो 48% है, इंडस्ट्री के मुकाबले अच्छा ही है, और हमारे फर्म के मुकाबले हमने ऑलमोस्ट सेम या कम रखा है लास्ट ईयर के मुकाबले। लास्ट एंड फाइनल, रिटर्न टू शेयर होल्डर। इसमें एक ही रेशियो है आरओई। आरओई आपका लास्ट ईयर था 24%, इस बार आपका आरओई है 25%, जो कि इंप्रूव हो गया, अच्छी बात है। और इंडस्ट्री का तो 15% ही है, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री के मुकाबले तो अपन मच बेटर है, और लास्ट ईयर के मुकाबले भी हमने 1% आरओई बढ़ाया ही है, तो दैट्स गुड फॉर अस। तो ये था दोस्तों आपका कमेंटिंग वाला पार्ट। आपको कुछ नहीं करना था, बस ये कमेंटिंग प्रॉपरली करना था। ऑब्वियसली जो मैंने लिखा है यहाँ पर आपको एग्जाम में ये लिखना नहीं है, मैंने डिस्कशन के तौर पे ये लिखा है आपको समझने के लिए। यस फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको सिर्फ लिक्विडिटी रेशियो, उसका कमेंट, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, अलग अलग रेशियो की हद तक करना है। फिर से सेकंड पार्ट पे आओगे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जिसमें आप कमेंट करोगे आरओआई पे और आप कमेंट करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे। जो जो ओरली हम लोग कमेंट डिस्कस कर रहे थे वो आपको लिखना था आंसर में। आप मॉडल आंसर चेक कर सकते हो वैसे, डोंट वरी। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 जो था, उस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान लॉजिक था दोस्तों। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट गिवन बिलो। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखा था 2 लाख। टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी, टोटल डेट में लॉन्ग टर्म डेट भी आएगा, करंट डेट भी आएगा, बैलेंस शीट देख लो। देन टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर्स इक्विटी इज 0.6, करंट डेट टू टोटल डेट इज 0.4। बैलेंस शीट दे रखा था, बैलेंस शीट में आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि लायबिलिटी साइड में कितने आइटम्स है और एसेट साइड में कितने आइटम्स है आपके लिए। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको बस बेसिक रेशियो का लॉजिक यूज करना था। क्वेश्चन में कहीं पर भी ये संभावना मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकाल सकते हो, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन में आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सेल्स पर लेना होगा। यस, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या दिया है, डेट, टोटल डेट ना,
टोटल डेट टू क्या दे रखा है, टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी, बराबर। कितना दे रखा है दोस्तों, टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी 0.7, इसका मतलब इट इज 0.7/1, यस। सो इट इज नथिंग बट टोटल डेट अपॉन इक्विटी अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपीज है। ओनर्स इक्विटी अमाउंट कितना है, ओनर्स इक्विटी में आपके पास सिर्फ शेयर कैपिटल है 2 लाख का, तो ऑब्वियसली रिजर्व्स एंड सरप्लस कहीं नहीं है, इसलिए आपको इक्विटी शेयर कैपिटल ही लेना पड़ेगा 2 लाख का। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो टोटल डेट विल बी नथिंग बट ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डेट विल बी 2 lakhs इंटू 0.75, कितना आता है दोस्तों, 1,50,000। टोटल डेट कितना आ गया आपका, 1,50,000 का टोटल डेट आ गया। आपको समझ गया, यस। अब दूसरा रेशो आपको क्या दिया है, फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर्स इक्विटी दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स आप एग्जाम में एफए वगैरह नहीं लिखोगे, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे अलाउड है, आपको नहीं अलाउड है ऑफ कोर्स। फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर्स इक्विटी, इसका रेशो कितना दिया है आपको, 0.6:1, ऑफ कोर्स 0.6 बोला मतलब 0.6:1 होता है वो, इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स तो आपके पास नहीं है मगर आपके पास ओनर्स इक्विटी है, वो है 2 lakhs। देयरफॉर फिक्स्ड एसेट्स विल बी नथिंग बट 2 lakh इंटू 0.6, 2 lakh इंटू 0.6 करेंगे दोस्तों तो आंसर 1.2 lakhs आता है। 1.2 lakhs आपका क्या आ गया, फिक्स्ड एसेट्स। देयरफॉर आपका फिक्स्ड एसेट्स कितना आता है, 1.2 lakhs, 1,20,000। एंड करंट डेट टू टोटल डेट का रेशियो भी दे रखा है 0.4, आपके पास टोटल डेट रेडी है 1,50,000। देयरफॉर करंट डेट इज इक्वल टू टोटल डेट कितना है, 2 lakhs नहीं 1,50,000 ना, 1,50,000। उसका कितना करंट डेट है बोला उन्होंने, 40%, 0.4 ना, 0.4। तो आपका आंसर कितना आएगा, 1,50,000 इंटू 0.4 करेंगे तो 60,000। तो आपका करंट डेट कितना आ गया, 60,000 आ गया। तो आपके पास टोटल डेट रेडी है, करंट डेट रेडी है, ऑब्वियसली टोटल डेट में से करंट डेट लेस कर दो, आपको मिल जाएगा आपका लॉन्ग टर्म डेट। तो हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू टोटल डेट मतलब 1,50,000 माइनस करंट डेट मतलब कि 90,000, सो दिस 60,000 सॉरी, एंड दिस कम्स टू 90,000। तो आपका ये क्या आ गया, 90,000 लॉन्ग टर्म डेट का अमाउंट आ गया। लॉन्ग टर्म डेट इज 90,000 रुपीज, यस। अब दोस्तों टोटल ऑफ एसेट क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी होना चाहिए। टोटल ऑफ लायबिलिटी कितना है, टोटल ऑफ लायबिलिटी में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, लॉन्ग टर्म डेट आएगा, करंट डेट आएगा, तीनों अमाउंट रेडी है हमारे पास। तो हम बोलेंगे टोटल लायबिलिटी साइड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख का, करंट डेट एंड लॉन्ग टर्म डेट, तो लॉन्ग टर्म डेट कितना है 90,000 का, एंड करंट डेट कितना है 160,000 का, तो ऑब्वियसली दिस कम्स टू 3,50,000। टोटल लायबिलिटी कितना है 3,50,000। देयरफॉर टोटल लायबिलिटी साइड is equal to total asset side is equal to 3.5 lakhs. Total liability side is equal to total asset side is equal to 3.5 lakhs. Are you understanding? सबको समझ रहा है क्या? मालूम है मुझे रिकॉर्डिंग सुन रहे हो मगर यस नो बोल सकते हो खुद अकेले में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ये आता है टोटल ऑफ एसेट साइड 3,50,000 रुपीज। अब हम क्या बोलेंगे, सेल्स टू टोटल एसेट्स दे रखा है आपको, क्योंकि आपको क्या दे रखा है उधर, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, बोलो फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज नथिंग बट कोई भी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेल्स बाय दैट थिंग जिसका आप रेशियो निकाल रहे हो, तो सेल्स बाय टोटल एसेट्स। तो आपका ये रेशियो कितना दिया है, 2 टाइम्स का दिया है। आपको सेल्स पता है क्या, नहीं पता है, मगर आपको टोटल एसेट्स पता है क्या, यस ऊपर लिखा है हमने 3.5 lakhs। Therefore, your sales will be equal to 3.5 lakhs into 2 which comes to 7 lakhs. तो आपका सेल्स कितना आ गया, 7 लाख रुपीस का आपका सेल्स आ चुका है दोस्तों। सेल्स तक पहुंच गए सब लोग 7 लाख रुपीस तक।
अब आपको सेल्स को यूज करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, क्योंकि आपके पास सीओजीएस निकालना पॉसिबल नहीं है, दूर दूर तक हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जीपी वगैरह कुछ नहीं दिया है. नो प्रॉब्लम. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ऐसे टीओ वगैरह अलाउड नहीं है. मैं सीओ में लिख रहा हूं, मैं क्लास में हर बार बोलता हूं आपको कि आपको शॉर्ट फॉर्म्स ऐसे नहीं लिखने चाहिए. ठीक है, दिस इज जस्ट डिस्कशन, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, इसलिए लिख रहा हूं मैं. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सीओजीएस की जगह मैं सेल्स ले रहा हूं, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. एवीजी भी लिखना अलाउड नहीं है दोस्तों, रिमेंबर. सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया है? 8 टाइम्स. सेल्स कितना आया? 7 lakhs divided by average stock. Therefore, your average stock will come 7 lakhs divided by 8. 7 lakhs divided by 8 करेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 87,500. करेक्ट, 87,500 आ जाएगा आपका एवरेज स्टॉक. कहीं पर भी क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप ओपनिंग स्टॉक वगैरह निकाल लो, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक. हम क्या अजम्पशन कर रहे हैं? अज्यूम ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका मतलब ही इसका आंसर आएगा 87,500. तो आपके बैलेंस शीट में जो स्टॉक है वो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक वाला आंसर आएगा 87,500 का. यस, तो यहां तक पहुंच चुके आप लोग. अब आपको आपका फिक्स एसेट्स पता है क्या? यस, फिक्स एसेट्स हमने ऊपर ही निकाल लिया था. कितना था फिक्स एसेट्स बाय द वे? 1.2 lakhs. टोटल एसेट्स पता है क्या आपको? यस, टोटल एसेट्स पता है 3.5 lakhs. तो टोटल एसेट्स में से अगर मैं फिक्स एसेट्स निकाल लूं तो करंट एसेट्स बचेगा, तो मैं इजीली मेरे करंट एसेट्स का अमाउंट निकाल सकता हूं. और अगर मैं अच्छे से देखूं क्वेश्चन में, तो करंट एसेट्स में मेरे पास दो ही आइटम है, इन्वेंट्री एंड कैश, जिसमें से अभी अभी हमने इन्वेंट्री का वैल्यू निकाल लिया 87,500. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कैश विल बी इजी. तो सबसे पहले बोलेंगे करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस फिक्स एसेट्स. टोटल एसेट्स 3.5 lakhs माइनस फिक्स एसेट्स कितने के? 1.2 lakhs. तो आपका करंट एसेट्स कितने का आएगा? 2,30,000 का आएगा दोस्तों. 2,30,000 का आपका करंट एसेट आ गया. आ गया क्या करंट एसेट्स? देयरफॉर कैश इज इक्वल टू 2,30,000 का टोटल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अमाउंट 87,500, एंड दैट गिव्स मी कैश अमाउंट ऑफ 1,42,500. करेक्ट, 1,42,000 का कैश अमाउंट हो गया. तो आपने बैलेंस शीट के सभी आइटम्स लिख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस टाइप के क्वेश्चंस पे एक नोट लिखना चाहिए आपने, और नोट रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, inventory turnover ratio is calculated using sales. Inventory turnover ratio is taken on the basis of sales. Yes, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. टोटल कुल मिलाकर क्वेश्चन ही 4 है दोस्तों. हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और 2 क्वेश्चन बाकी है. क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है हमें अभी? From the following data in respect of ABC Company Industry Limited for the year 31st March 2022, debt to total assets, long-term debt to equity ratio, gross profit margin on sales, accounts receivable turnover ratio, quick ratio, inventory inventory holding period, COGS. यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, तो आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सेल्स पे नहीं ले सकते हो, क्योंकि COGS रेडी है आपके पास. एंड आपके पास लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल 20 lakhs का दे रखा है. रिजर्व अलग से है मगर अमाउंट नहीं दिया है. लॉन्ग टर्म डेट, अकाउंट्स पेबल. अकाउंट्स पेबल इज एन आइटम ऑफ करंट लायबिलिटी. फिक्स एसेट्स दे रखा है. करंट एसेट्स में 3 आइटम है, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल एंड कैश. एंड टोटल ऑफ बैलेंस शीट भी दे रखा है दोस्तों 50 lakhs, क्योंकि लायबिलिटी साइड देखो टोटल दिया है 50 lakhs. रिक्वायर्ड कंप्लीट द बैलेंस शीट ऑफ दिस कंपनी ऑन 31st March 2022. ऑल कैलकुलेशन शुड बी नियरेस्ट रूपी, मतलब राउंड ऑफ कर सकते हो आप. अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, तो 365 लेना नहीं है, 360 डेज से सॉल्व करना है. अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला डेट टू टोटल एसेट्स का रेशियो दिया है और नीचे आपके बैलेंस शीट में टोटल एसेट का अमाउंट भी दिया है 50 lakhs. तो बस उसी को यूज करेंगे हम लोग. डेट टू टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 0.4/1. 0.4 का रेशियो दिया है, मतलब 0.4:1 होता है. इज इक्वल टू डेट पता नहीं है हमको कितना है, मगर यस आपके पास डेट पता नहीं है, मगर आपके पास टोटल एसेट्स पता है कितने के हैं, 50 lakhs के हैं.
देयरफॉर डेट इज इक्वल टू 50 lakhs इंटू 0.4, जिसका आंसर कितना आता है 20 lakhs आता है. 20 lakhs. व्हाट इज 20 lakhs? डेट इज 20 lakhs. बट ये डेट जो है ना, बैलेंस शीट के एंगल से मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म डेट एंड अकाउंट्स पेएबल का टोटल है. लॉन्ग टर्म डेट एंड अकाउंट्स पेएबल का टोटल है आपके पास 20 lakhs. ओके, नाउ टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज साइड इज इक्वल टू, आप सबको पता है लायबिलिटी साइड का टोटल कितना है 50 lakhs है, करेक्ट, इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल जिसका अमाउंट हमें पता है 20 lakhs है, प्लस आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं दिए हैं तो हम लोग लिख देंगे प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. उसके बाद प्लस आपके पास डेट का अमाउंट है, दो अमाउंट्स का टोटल, दोनों का बाइफर्केशन नहीं है, दोनों अमाउंट्स का टोटल है आपके पास और वो है 20 lakhs जो ऊपर निकाला हमने अभी इधर. यस, वो 20 lakhs ले लेंगे और इससे मुझे रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट मिल जाएगा. मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट आएगा 10 लाख रुपीज. रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट आ जाएगा 10 लाख रुपीज. आई एम श्योर आपको ये वर्किंग समझा है. इसमें जो डेट लिखा हुआ है, ये डेट के अंदर दो पार्ट है जिसका बाइफर्केशन हमको अमाउंट वाइज पता नहीं है. एक होता है लॉन्ग टर्म डेट और एक होता है अकाउंट्स पेएबल, मतलब शॉर्ट टर्म. अकाउंट्स पेएबल मतलब क्या हो गया, शॉर्ट टर्म. कोई बात नहीं, रिजर्व्स का अमाउंट निकालना था, निकाल लिया हमने रिजर्व्स का अमाउंट. फिर आप सबको पता है इक्विटी का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताइए. इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. क्या मेरे पास शेयर कैपिटल रेडी है? यस, 20 lakhs. क्या मेरे पास रिजर्व्स रेडी है? यस, 10 lakhs. तो मेरे पास इक्विटी का अमाउंट रेडी हो जाएगा 30 lakhs. ये क्या मिल गया मुझे, इक्विटी का अमाउंट. क्यों निकाल रहे हो सर आप इक्विटी का अमाउंट? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में यहां पर इक्विटी रेशियो दिया, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी का रेशियो दिया हुआ है, तो अब मैं वो रेशियो यूज कर सीधा सीधा लॉन्ग टर्म डेट का अमाउंट निकाल लूंगा. लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी कितना रेशियो दिया है मुझे, 30%. देयरफॉर लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू इक्विटी 30 lakhs इंटू 30%. तो ये कितना आएगा, 9 लाख. लॉन्ग टर्म डेट कितना आ जाएगा मेरा, 9 लाख. बाय द वे मेरा टोटल डेट कितना है, मेरा टोटल डेट है 20 lakhs, जिसमें से लॉन्ग टर्म डेट कितना है 9 lakhs. तो बचा हुआ 11 लाख क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म डेट, जिसको इस क्वेश्चन में अकाउंट्स पेएबल बोला हुआ है. यस फ्रेंड्स, यहां पे देख लो. तो मेरा लॉन्ग टर्म डेट 9 लाख आ गया, मेरा टोटल 20 लाख है, तो मेरा अकाउंट्स पेएबल ऑफ कोर्स 11 लाख आ जाएगा ना. यस, चलो लिखते. देयरफॉर अकाउंट्स पेएबल, जिसको आप करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट. टोटल डेट कितने का है, 20 lakhs. लॉन्ग टर्म डेट कितने का है, 9 लाख. देयरफॉर अमाउंट कितना आएगा, 11 लाख. अकाउंट्स पेएबल का अमाउंट आ गया 11 लाख. मतलब मेरे पास पूरा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड तो रेडी हो चुका है. वेरी गुड. अब आते हैं अगले पड़ाव पर इस क्वेश्चन के. जीपी रेशियो कितना दिया है आपको, 20%. इसका मतलब सीओजीएस रेशियो कितना रहेगा, 80%. सीओजीएस रेशियो पता है, सीओजीएस का अमाउंट भी दिया हुआ है, तो सेल्स इजीली आ जाएगा आपका. हम नीचे लिखेंगे जीपी रेशियो 20%. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो इज इक्वल टू 80%. देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है आपके पास, 64 lakhs का है, डिवाइडेड बाय 80%, दैट कम्स टू 80 lakhs. सेल्स का अमाउंट कितना आ गया आपका, 80 lakhs का सेल्स आ गया दोस्तों आपके पास. सेल्स तक पहुंच चुके हो. अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यूज कर लो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से आप आपका आंसर आगे बढ़ा सकते हो. सीओजीएस यूज करना पड़ेगा, सेल्स नहीं यूज कर सकते इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, क्योंकि सीओजीएस नहीं रहेगा तो सेल्स, अदरवाइज सीओजीएस. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल सकता हूं मैं क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे पास डेटर्स का कलेक्शन पीरियड है. तो 360 डेज इन अ ईयर लेने बोला है और 55 डेज का कलेक्शन है.
तो अगर साल भर में 360 डेज है और कलेक्शन 55 डेज में आ रहा है तो कितने टाइम्स का टर्नओवर है वो निकाल रहा हूं मैं, विच कम्स टू 6.54545 टाइम्स, 6.54545 टाइम्स। ये मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। अब मैं ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यूज करूंगा और मेरा एवरेज स्टॉक निकल जाएगा। देयरफॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। मेरे पास टर्नओवर रेशियो रेडी है 6.54545 इज इक्वल टू COGS रेडी है मेरे पास 64 लैक्स का, 64 लैक्स ही है ना, यस, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। देयरफॉर माय एवरेज स्टॉक विल बी 64 लाख डिवाइडेड बाय 6.54545 एंड इसका आंसर कितना आएगा 9,77,777.77 है, तो उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन के लास्ट लाइन में बोला है। तो मेरे पास ये आ जाएगा एवरेज स्टॉक। देयरफॉर हम बोलेंगे अज्यूम, क्या बोलना पड़ेगा, अज्यूम, सेम अजम्पशन, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 9,77,778। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब दोस्तों मेरे पास एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक रेडी है, मेरे पास एसेट साइड मेरा फिक्स एसेट्स रेडी है। क्या हमने फिक्स एसेट्स निकाला कि नहीं निकाला? नहीं निकाला अभी तक, फिक्स एसेट्स बाकी है। ओके, मेरे पास इसका मतलब एसेट साइड सिर्फ अभी तक अकाउंट रिसीवेबल भी रेडी है, क्लोजिंग स्टॉक रेडी है। चलो कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे दोस्तों इस केस में बताइए? आपके पास ये सब रेडी होने के बाद आपको अकाउंट रिसीवेबल रेडी करना पड़ेगा। आपके पास अकाउंट रिसीवेबल निकालने के लिए कलेक्शन पीरियड दे रखा है क्या? कलेक्शन पीरियड मेरे पास 36 डेज का दे रखा है। वेरी गुड। हम बोलेंगे अकाउंट्स पेएबल इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय 360 इनटू कितने दिन का कलेक्शन है? 36 डेज का कलेक्शन है। मेरा सेल्स कितना है दोस्तों? 80 लैक्स। 80 लैक्स को डिवाइडेड बाय 360 करेंगे, पर डे सेल आएगा, इनटू 36 डेज करेंगे तो 36 डेज का सेल आएगा, जो कि ब्लॉक्ड इन डेटर से अकाउंट रिसीवेबल माने के। तो आपका ये कैलकुलेशन करने से आंसर 8 लैक्स आता है। करेक्ट। अकाउंट रिसीवेबल अमाउंट कम्स टू 8 लाख रुपीज। यहां तक पहुंच चुके हम लोग दोस्तों। आगे बढ़ते, अभी अकाउंट रिसीवेबल तक पहुंच चुके, आगे क्या करेंगे बताओ? हमारे पास क्वेश्चन में क्विक रेशियो दिया हुआ था, क्विक रेशियो यूज करेंगे दोस्तों हम लोग। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। क्या बोला? क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। तो हमारे पास क्विक लायबिलिटीज, सॉरी करंट लायबिलिटीज रेडी है। करंट लायबिलिटी कितना है हमारे पास? 11 लाख रुपीज का अकाउंट्स पेएबल है। यस, तो हम बोलेंगे क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मेरा रेशियो कितना दिया हुआ है? 0.9 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? अकाउंट्स पेएबल जितनी है। अकाउंट्स पेएबल कितना है? 11 लाख। एवरीवन, अकाउंट्स पेएबल कितना है? 11 लाख है। देयरफॉर मेरा क्विक एसेट्स इजीली आ जाएगा, और मेरा क्विक एसेट्स कितना आएगा? 9,90,000 का आएगा। करेक्ट। 9,90,000 कैसे आया? 11 लाख इंटू 0.9 कम्स टू 9,90,000 का क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स मतलब क्या होते हैं दोस्तों? क्विक एसेट्स मतलब होते हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। वेरी गुड। चलो, तो यहां तक पहुंच चुके आप। आपका कैश बैलेंस इजीली आ जाएगा। इसका मतलब कैसे आएगा कैश बैलेंस? मेरे पास अगर मैं बैलेंस शीट में देखूं तो मेरे पास बैलेंस शीट में इन्वेंट्री रेडी है, अकाउंट्स पेएबल रेडी है, कैश विल बी द बैलेंसिंग फिगर ऑफ करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स भी रेडी है मेरे पास। यस, तो आई विल से कैश इज इक्वल टू क्विक एसेट्स माइनस स्टॉक। क्विक एसेट्स माइनस स्टॉक विल गिव यू कैश बैलेंस, बिकॉज क्वेश्चन में इन्वेंट्री को छोड़ा तो मेरे पास अकाउंट्स पेएबल और कैश, ये दो ही चीजें, अकाउंट्स पेएबल एंड कैश, ये दो ही चीजें। तो क्विक एसेट्स का टोटल है 9,90,000। स्टॉक का अमाउंट, सॉरी स्टॉक नहीं, आई एम सॉरी, क्विक एसेट्स में क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं ना। यस, तो यहां पे लेना पड़ेगा अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि क्विक एसेट्स में वैसे भी स्टॉक आता ही नहीं है, करंट एसेट्स में आता है। क्विक एसेट्स में आते हैं
डेटर्स, कैश। तो मेरे पास डेटर का अमाउंट रेडी है। अकाउंट्स रिसीवेबल कितना है मेरे पास, अभी निकाला ना हमने, अकाउंट रिसीवेबल, पेबल, रिसीवेबल अमाउंट कितना निकाला हमने, 8 लाख निकाला था ना। अकाउंट्स रिसीवेबल था ये, पेबल नहीं, अकाउंट्स रिसीवेबल था ये, सेल्स के बेसिस पे निकाल रहे हैं ना हम लोग, सो सॉरी। अकाउंट्स रिसीवेबल, देखो इसका मतलब स्टूडेंट सामने रहने की कितनी आदत हो गई है हमको। सो अकाउंट रिसीवेबल 8 लाख आ चुके हैं, तो यहाँ पर 8 लाख का अमाउंट माइनस करेंगे तो 1,90,000 का मेरे पास कैश बैलेंस आ जाएगा, करेक्ट। तो कैश बैलेंस मेरे पास 1,90,000 आ गया। अब क्या बचा मेरे पास, लायबिलिटी साइड में, मेरे एसेट साइड में मेरे पास इन्वेंट्री रेडी है, अकाउंट्स रिसीवेबल रेडी है, कैश रेडी है। मेरा फिक्स एसेट्स विल बी नथिंग बट बैलेंसिंग फिगर ऑफ बैलेंस शीट। ये आपको निकालना है तो आप अभी निकाल सकते हो। फिक्स एसेट्स इज नथिंग बट टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स कितने, 50 लाख क्वेश्चन में दिया था, और करंट एसेट्स कितने के, तो करंट एसेट्स के लिए कैश ऐड कर लो प्लस डेटर्स ऐड कर लो, मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल, प्लस स्टॉक ऐड कर लो। स्टॉक कितने का था, 977,778, 9,77,778। ये तीनों नंबर अगर ऐड करेंगे और 50 लाख में से लेस कर देंगे तो आपका फिक्स एसेट्स का अमाउंट आएगा विच कम्स टू 30,32,222, 30,32,222। यस फ्रेंड्स, ये आंसर आने के बाद आपको लगा रहेगा शायद आंसर गलत है, बट मैं आपको जैसे बोलता हूं वैसे हर बार का लॉजिक है, जब आपको लगे कि आपका आंसर गलत है तो समझ जाना सही है। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 विच विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन। ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं दोस्तों, चलो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि मैं फ्री, आप फ्री मेनली। यस, तो यहां पर लास्ट क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि क्वेश्चन में बोला गया है FM Limited is in a competitive market where every company offers credit. To maintain the competition, this company sold its goods on credit and simultaneously received the goods on credit. मतलब डेटर भी है, क्रेडिटर भी है। The company provides you the following information relating to the current financial year. Debtors velocity मतलब collection, creditors velocity मतलब payment period, stock turnover ratio on COGS basis बोला clearly 1.5 times, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑन सीओजीएस बेसिस बोला हुआ है। अगर क्वेश्चन में सीओजीएस बेसिस बोला है ना तो सीओजीएस बेसिस से सॉल्व करना चाहिए, और अगर आपको सेल्स बोला रहेगा तो आप सेल्स से भी सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो काफी लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उसको सीओजीएस से नहीं सॉल्व किया, सेल्स से सॉल्व किया। मैंने मेरे स्टाफ को बोला कि इस बार मार्क दे दो, बट मैं टेस्ट में आपको स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा कि आप सीओजीएस बेसिस बोला है तो सीओजीएस बेसिस ही निकालोगे, क्योंकि मेरा सेंटेंस हर बार याद रखना, क्वेश्चन इज सुप्रीमो। क्वेश्चन सबसे मेन है, जो क्वेश्चन बोलता है वही करना पड़ता है आपको। देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो के बाद अकाउंट्स बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट भी दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत बार सॉल्व किया दोस्तों। जीपी रेशियो दिया है, जीपी अमाउंट दिया है, पहले सेल्स निकाल लो, फिर टर्नओवर रेशियोज ढूंढ लो और फिर आगे बढ़ सकते हो आप। FM Limited has the tendency of maintaining an extra stock of rupees 30,000 at the end of the period than at the beginning. मतलब ये in short बोल रहे let the opening stock be X, so closing stock will become X plus 30,000. Yes. Determine the sales cost of goods sold. Determine the debtor, closing stock, creditors and fixed assets. तो आपको given items जो यहाँ पूछे वो ढूंढना है बस। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला सेल्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, जीपी अपॉन जीपी रेशियो। कितना दिया है जीपी का अमाउंट, 12 lakhs डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ जीपी कितना दिया हुआ है, 25% का दिया हुआ है। तो अगर मैं 12 लाख को डिवाइड बाय 25% करूं तो मेरा आंसर कितना आता है, निकाल लो। यस, इट कम्स टू 48 lakhs। तो आपका सेल्स कितने का आ गया, 48 lakhs का सेल्स आ गया। आप क्या करेंगे दोस्तों, आपका सेल्स आ चुका है तो सीओजीएस तो आसानी से आ जाएगा ना। सीओजीएस इज नथिंग बट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितना है, 48 lakhs का। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा था, 12 lakhs का, तो माइनस करने से 36 lakhs का क्या मिल जाएगा मुझे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मेरा सीओजीएस आ गया 36 lakhs। फिर दोस्तों अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल क्वेश्चन में दे रखा था नहीं, मगर बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल क्वेश्चन में दे रखा है। हम बोलेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, सेल्स
divided by your what is your credit period? Yes friends, सेल्स डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 करना पड़ेगा ना. यस, तो सेल्स कितना है मेरा 48 लैक्स डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3. तो मेरा सेल्स का अमाउंट, मेरा अकाउंट्स रिसीवेबल का अमाउंट आता है 12 लैक्स. 12 लैक्स मेरा अकाउंट्स रिसीवेबल आ गया. मगर मुझे निकालना है क्वेश्चन में सन्ड्री डेटर्स, तो मैं क्या बोलूंगा, डेटर्स इज इक्वल टू अकाउंट्स रिसीवेबल में से क्या लेस करना है मुझे, बिल्स रिसीवेबल लेस करना है. अकाउंट रिसीवेबल कितने के, 12 लैक्स. बिल्स रिसीवेबल कितने के दे रखे क्वेश्चन में, 75,000. सो माय आंसर विल कम 11,25,000. 11,25,000. यस, दैट विल बी माय डेटर्स. तो डेटर्स का अमाउंट आ गया मेरे पास 11,25,000. अब मैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑन सीओजीएस बेसिस निकालूंगा. तो मेरा फॉर्मूला है सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक. अब मेरे पास टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 1.5 टाइम्स. मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेडी है 36 लैक्स. दैट विल गिव मी माय एवरेज स्टॉक, एंड दिस टाइम my average stock comes to 24 lakhs guys. yes, 24 lakhs. कैसे आया, 36 lakhs divided by 1.5. तो ये आ गया मेरे पास 24 lakh का एवरेज स्टॉक. नाउ टेल मी वन थिंग, कैन वी अज्यूम ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक? कैन वी अज्यूम दिस इन द क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के टेबल के नीचे दिया हुआ है दिस कंपनी हैज अ टेंडेंसी ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रा स्टॉक एट द एंड 30,000, then at the beginning. Let the beginning stock be x, तो end stock मतलब closing stock will be x plus 30,000. ये लॉजिक यूज करके आपको आंसर सॉल्व करना पड़ेगा. एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. 24 lakhs इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक x, क्लोजिंग स्टॉक इज x plus 30,000 डिवाइडेड बाय 2. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका x का वैल्यू कितना आएगा, 23,85,000. यस, एंड देयरफॉर दैट इज माय ओपनिंग स्टॉक. सो माय क्लोजिंग स्टॉक विल बी नथिंग बट दिस अमाउंट प्लस 30,000 विच कम्स टू 24,15,000 आता है क्या? Yes friends, 24,15,000 will be my closing stock. You cannot write CL, ST. This is just I am showing you the pathway to crack the answers. इसलिए मैं लिख रहा हूँ. Please, you cannot do this because you are not a chartered accountant, as I always say you. So avoid this short forms in the examination also. Yes. तो अब मेरे पास COGS रेडी है, ओपनिंग स्टॉक रेडी है, क्लोजिंग स्टॉक रेडी है. क्या मिलेगा दोस्तों, मुझे परचेसेस मिल जाएगा. सो मैं बोलूंगा therefore purchases is equal to COGS plus closing stock minus opening stock. What is my COGS amount? What is my COGS amount? Cost of goods sold कितना था हमारा, 36 lakhs. ओके, तो अपन बोलेंगे 36 lakhs plus closing stock 24,15,000 minus opening stock 23,85,000. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 36,30,000. 36,30,000 is your purchases. Based on this, you can easily calculate your accounts payable, which is nothing but purchases वाला फिगर divided by 12 into कितना है पेमेंट पीरियड, 2 months. Purchases comes to 36,30,000. डिवाइड कर लो इसको 12 से, मल्टीप्लाई कर लो इसको 2 के साथ, और आपका अकाउंट्स पेएबल का आंसर आता है 6,05,000. 6,05,000. देयरफॉर आई विल से, क्वेश्चन में पूछा है आपको क्रेडिटर निकालो, इसलिए क्रेडिटर्स इज इक्वल टू अकाउंट्स पेएबल माइनस बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल कितने दिए हुए, 30,000. सो 6,05,000 माइनस 30,000, आपका आंसर आता है 5,75,000. 5,75,000 is your creditors amount. Are you understanding friends? Yes. Finally, मेरा
fixed assets turnover ratio, you cannot write short forms like this, I am telling again and again. फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होना चाहिए COGS डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स. मेरा टर्नओवर रेशियो है 4 टाइम्स, COGS अमाउंट है 36 lakhs का ना, 36 lakhs डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स. देयरफॉर मेरा फिक्स एसेट्स का आंसर आता है 36 lakhs डिवाइडेड बाय 4. 36 lakhs डिवाइडेड बाय 4 कम्स टू 9 lakh का फिक्स एसेट्स. मेरा फिक्स एसेट्स का आंसर आता है 9 लाख रुपीज. अगर आप इसको सेल्स के बेसिस पे निकालोगे तो आपका आंसर 12 lakhs आएगा, जो कि क्वेश्चन के मुताबिक गलत रहेगा. मैंने स्टाफ को बोला है बस कि ठीक है आप इस बार टेस्ट इसलिए मार्क्स दे दो अगर सेल्स के बेसिस पे लिया तो, बट एक्चुअली टेलिंग यू, लिटरली स्पीकिंग, आपको मार्क्स नहीं मिलने चाहिए अगर आप सेल्स के बेसिस पे निकालते हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है COGS बेसिस. तो आपका आंसर आता है फिक्स एसेट्स 9 लाख रुपीज. आई होप ये डिस्कशंस वगैरह ये सब मेरी मेहनत आपको हेल्प कर रही है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप आपका हर टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हो अच्छे से. चलो गाइज, मिलते हैं अगले टेस्ट में बिल्कुल वेरी वेरी सून फॉर डिविडेंड डिसीजंस एंड योर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.